नमस्कार दोस्तों, प्रशांत एंटरप्राइज से मैं सुदर्शन आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज का वीडियो मेरा रिपेयरिंग से रिलेटेड है कि काफ़ी लोग बोलते हैं सर हमको शटल में जब धागे फंस जाते हैं तो कोई आसान तरीका बताइए कि हम धागे को निकाल देवें, शटल खोलने की नौबत नहीं आवे। तो हमने सोचा ठीक है, आज हम नासिक आए थे, संपत पंचोरे इनके पास मशीन लेके आए थे। तो हमने इनके मशीन के माध्यम से आज आपको हम सिखाने वाले हैं कि अगर आपके शटल में धागा फंस जाए तो बिना शटल को खोले किस तरह से हम धागे को निकाल सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, और वीडियो को आप जब भगा के देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें मिस कर देते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है। तो आप वीडियो में एक सिस्टमेटिक आप देखते जाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और आप यकीन मानिए, इस तरीके से आप अगर आपके शटल में इन फ्यूचर कभी धागा फंसता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारी काज मशीन है और हम मशीन को चला रहे हैं। हम जैसे कि मशीन को चला रहे हैं और अच्छा, जब हमारे मशीन में धागा फंसता है तो क्या होता है, हमारी मशीन अचानक जो है कहीं भी रुक जाती है, एकदम स्टॉप हो जाती है। तो अब स्टॉप होने, जब हम नीचे देखते हैं तो देखते हैं शटल में हमारे धागा फंस गया है। अब धागे को हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो इसके दो तरीके होते हैं धागा निकालने के। सबसे पहला तरीका होता है कि मशीन को आप उल्टा घुमा के बॉबिन केस निकाल के धागे को निकाल लीजिए। तो अभी जब हम व्हील को घुमाते हैं तो हमारा व्हील न तो लेफ्ट में घूमता है न तो राइट में घूमता है। क्यों? क्योंकि मशीन में धागा फंस गया हुआ है। अब हमको व्हील जब जब तक घूमे नहीं तब तक मशीन में से धागा निकले नहीं। तो सबसे पहले तो हमको वही जानना है कि हमारी मशीन लेफ़्ट साइड घूमना चाहिए कि राइट साइड घूमना चाहिए। तो जैसे कि बता दें, मशीन हमेशा हमारी राइट साइड चलती है। आप वहाँ से बैठेंगे तो आपकी यहाँ से राइट साइड होगी, तो राइट साइड चलती है। तो मतलब जो धागा फंसा है राइट साइड घूमने में फंसा है। अगर हम मशीन को और ताकत लगा के राइट में घुमाते हैं तो धागा निकलने की बजाय और फंसेगा। तो हमको मशीन को लेफ़्ट साइड घुमाना है। तो लेफ़्ट साइड घुमाना है, लेकिन हम हाथ से ताकत लगा रहे हैं लेकिन मशीन घूम ही नहीं रही है। तो मशीन घुमाने के लिए क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे कोई स्क्रू ड्राइवर लीजिए और एक हथौड़ी लीजिए और यहाँ पे ऐसे लगा के आप हथौड़ी देख रहे हैं मेरा सर जी, यहाँ दिखाइए। ये हथौड़ी से जोर से आप स्क्रू को पे तेज़ी से मतलब उस तरफ मारिए, कस के मारिए। इससे क्या होगा कि आपका धागा जहाँ कहीं फंसा हुआ कट जाएगा, और कट जाएगा तो उल्टा मशीन घूम जाएगी। जब मशीन उल्टा घूमने लगे तो आप बॉबिन केस निकाल के यहाँ से बॉबिन केस आप निकालेंगे नीचे से। और बॉबिन केस निकालने के बाद जितने भी मतलब अंदर धागे फंसे रहेंगे, जैसे आपने डब्बी निकाल दिया, धागे फंसे हैं, अगर छोटे मोटे फंसे हैं निकाल दिया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हमारे बराबर वाटी के बीच में धागा फंस जाता है, काफ़ी सारा धागा फंस जाता है। तो उससे कैसे निकालते हैं? समझो छोटा मोटा धागा फंसा है, आपने यहाँ से निकाल दिया और मशीन को सीधा चला दिया। अगर मशीन सीधा चल रहा है तो मतलब आपका धागा निकल गया है। लेकिन कभी कभी वाटी के बीच में एकदम धागे फंस जाते हैं, उसे निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपने बेल्ट निकाल लिया, बेल्ट निकालने के बाद आपने स्टैंड पे मशीन को पलटी कर दिया इस तरह से। पलटी करने के बाद जैसे आपकी मशीन में इसमें धागा फंसा हुआ है, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे धागा काफ़ी सारा फंसा हुआ है, लेकिन हमें धागा निकालना है। अब धागा निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आप जैसे कि कोई आपके पास ब्लेड वगैरह होगा, इस तरह से कोई भी आप एक ब्लेड ले लीजिए। ब्लेड लिया, ब्लेड को फिर आप इस तरह से आप एकदम पतला कट कर लीजिए। और सॉरी, आप ब्लेड को इस तरह से एकदम पतला कट कर लीजिए। कट करने के बाद ये जो आपका धार वाला जो टुकड़ा है, जिस साइड से धार है, इसको आप क्या करेंगे, ये यहाँ से डाल के धागे को इसमें से ऐसा कट करेंगे। आपको दिख रहा है, मैं इस ब्लेड को इस होल में डाल के
जहाँ से आपका धार है, इस ब्लेड को इसमें डाल के हमने जहाँ से धार है वहाँ से हमने इसको धागे को कट कर दिया। आपका ब्लेड धार होने के नाते जो आपका धागा फंसा है वो बहुत इजीली निकल जाएगा। फिर चिमटी के माध्यम से आप धागे को सब निकाल दिया। निकालने के बाद फिर से ब्लेड को घुमा के इसमें से देख लिया कहीं कहीं धागा तो नहीं फंसा है। अभी दिख रहा है कहीं भी धागा नहीं है, सब धागे निकल गए, सब धागे निकल गए। अब धागा निकलने के बाद आपने मशीन हाथ से घुमा दिया, मशीन परफेक्ट चल रही है। अच्छा, कभी कभी हमारे मन में डाउट रहता है कि पता नहीं धागा निकला कि नहीं निकला। तो जैसे हम सिलाई मशीन में बॉबिन केस लगा के सुई में धागा डाल के एक धागा ऊपर खींचते हैं, वैसे आप काज में भी कर सकते हैं। जब आपका एक धागा इजली ऊपर आ जाता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने इस तरह से दाब को उठा के कपड़े को बाहर निकाल दिया और ये बॉबिन केस लिया, अंदर लगा दिया। लगाने के बाद इस धागे को पकड़ लिया, ऐसा सिलाई मशीन में पकड़ते हैं, इस तरह से पकड़ लिया और मशीन को हाथ से इस तरह से घुमाया। इस तरह से घुमाने के बाद अगर नीचे का धागा आपका ऊपर आ गया तो समझ लो कि मशीन में आपके कहीं भी धागा नहीं फंसा है। क्योंकि अगर नीचे का धागा ऊपर आ गया मतलब कि धागा पूरी तरह से क्लीन है, आपका धागा ऊपर आ गया। तो इस तरह से भी आप शटल में अपने धागे को फंसे हुए निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने दो तरीका बताया। पहला तरीका होता है मशीन को उल्टा घुमा के आप हाथ से धागे को निकाल लीजिए। अगर शटल के अंदर ढेर सारा गुच्छा बन गया है धागों का, तो आप ब्लेड के माध्यम से, जिस तरह से मैंने बताया, ब्लेड को कट करके शटल के बीच में से आप कट करके धागे को निकाल सकते हैं। एक ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को शटल वगैरह मिलाने नहीं आता है, तो उनको मैंने एकदम ईजी और आसान तरीका बता दिया है कि शटल में से धागा कैसे निकालना है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर हमको शटल का सेटिंग नहीं आता है, तो हमने शटल को सेटिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो बनाया है। लेकिन कुछ लोग कैसा तो डरते हैं कि हम करने जाएंगे तो कुछ बड़ा कांड नहीं हो जाए, तो उसके लिए हमने एकदम ईजी तरीका बताया। इस तरह क्या होगा, आपको 5-10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन कैसा है कि आपका काम अच्छी तरह से हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार हम काज चला के देख लेते हैं कि हमारी मशीन सही चल रही है कि गलत चल रही है। अब हमने काज मारा है, एकदम आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट काज आया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपको लगा है, यदि आपको लगता है आप इस वीडियो से कुछ सीखे तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिख के भेजिए कि हमें समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी आप लिख के भेजिए, तो हम कुछ और बेहतर तरीके से आपको इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।